चलो भाई। आज मैं चंपारण के बेलवा गांव में मौजूद हूँ। वही बेलवा गांव जहां से भारत के जाने माने यानी पूरे विश्व विख्यात जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी का गांव है, पैतृक गांव है। और एक छोटे ने विश्व में अपना नाम कमाया, विश्व में प्रसिद्धि हासिल की। उनके तमाम फिल्में आप देखेंगे, सूल से शुरुआत की उन्होंने, सूल से पहले भी कई फिल्में की, उसके बाद से लगातार उनकी फिल्में हिट पे सुपर हिट रही, सुपर हिट से भी बेलवा में। आज उनके माता जी हमारे साथ हैं यहाँ पे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गांव से आज मनोज बाजपेयी का कितना लगाव है और उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, और वो क्यों यहाँ से, कौन ऐसा सिचुएशन था, कौन सी परिस्थितियाँ थी जो उनको दिल्ली ले गई और दिल्ली से मुंबई का रुख किए। तो पहले माता जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें टाइम दिए। और आपको आप पहले अपने मनोज बाजपेयी को किस नाम से बुलाते हैं? कोई नाम नाम नहीं? कोई ऐसा नाम नहीं। अच्छा। हम लोग सिर्फ सीधा अपने बच्चों का सीधा नाम लेते थे, सीधा एक ही नाम। हाँ, 3 बच्चे हैं हमारे, तीनों का एक ही नाम। और कैसे उनकी शुरुआत हुई थी? क्या, कब यहाँ से निकले थे, कितने उम्र थी? शुरू से ही हमारा मन था, इंटर के बाद से निकले। बोले हम वहाँ से पढ़ाई करेंगे दिल्ली से। इंटरव्यू मैंने देखा कि घर वाले राजी नहीं थे कि ये घर वाले एक्टर। कौन से राजी होते हैं फिल्मों में जाने के लिए? तो क्यों आप लोग राजी नहीं थे? क्यों नहीं राजी थे? कौन सा यहाँ के लोग, बहुत सारे जो लोग जाके प्रोग्रेस कर लिए थे। कोई नया चीज़ खाना हो तो आप कैसे कैसे खा लीजिएगा? शत्रुघ्न सिन्हा तो यहीं हाँ, अरे दुनिया का बराबरी छोड़िए, हमारा बात कीजिए। हमारा मन नहीं था हम लोगों का, इसलिए कि बच्चे अब दिल्ली जाएंगे। हम लोग दिल्ली तो नहीं जा सकते थे, क्या खाएंगे, वहाँ तो कोई अपना है नहीं। अच्छा, मैं बात कर रहा था किसी से, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, एकदम राय से गए। राय से गए थे। अरे 17 आदमी 17 तरह का बात बोलेगा तो थोड़ी हो जाएगा। अब कैसा लगता है बेटा को देख के पर्दे पे एकदम? बेटा अब क्या, अब तो बहुत सारी फिल्म निकल गई, अब आप क्या पूछते हैं कैसा लगता है? जैसे गांव में कहते हैं लोग, अरे मनोजवा तो हीरो बन गया, तो ऐसे आपसे भी बोलते होंगे लोग आके कि मनोजवा तो हीरो बन गया। आपको तो कितना औकात है ये तो हम जानते हैं ना। अब बोलने का टोन जो गांव बेटा, कोई आपके बराबरी का होगा तभी रे बोल सकते हैं। लेकिन गाँव को लोग को बोलने का तमीज नहीं होता है। हम लोग किसी को रे नहीं बोल सकते। आप छोटे हैं तो क्या है, यहाँ के लोगों को तमीज नहीं होता है। उनकी फिल्में देखती हैं आप? हाँ बेटा, यहाँ से कौन सा देखते हैं, टीवी पर देख लेते हैं। बॉम्बे दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं। हम लोग का उम्र थोड़ी है कि बेतिया जाके देखेंगे, नरकटियागंज देखेंगे। गांव में आते हैं? आते नहीं हैं, हमेशा ही आते थे, लेकिन आजकल जुड़ी उनकी कोई 2-3 चीजें बताइए जो मतलब यूनिक। गांव से अभी बहुत जुड़े हैं। आप यूट्यूब पर देख के आप गांव का बात पता कर लीजिएगा, बहुत सारा चीज़, बहुत गांव से जुड़े हैं, उनको बहुत प्रेम है गांव से। जैसे वो बार बार बोलते भी हैं, क्योंकि हम इंटरव्यू देखते हैं, लोग तो बोलते हैं कि गांव से मुझे बहुत लगाव है, क्योंकि बेलवा गांव हो। तो चंपारण की अलग अलग जगहों का नाम लेते हैं हमेशा अपने इंटरव्यू में। अभी उन्होंने एक प्रोग्राम, पूरे गांव का ही सीन था ना, तो उससे तो आपको पता चल गया होगा कि गांव से कितना जुड़े हैं वो। उसको देख करके किसी भी आदमी को रोना छोड़ के दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। ऐसे तो बहुत मखौलबाजी से गाना था, लेकिन कितना दर्द भरा था। अपना गांव ही आदमी को पुकार रहा है, बात असलियत नहीं समझते। तो सिर्फ दिखा कि मनोज बाजपेयी माथे में अंगोछी बांध लिए और गा दिए, लेकिन ये नहीं दिखा कि कितना दर्द है। चाह के भी आदमी नहीं आ सकता बेटा। बहुत सारे चीज़ है कि जो समझना पड़ता है। हम लोग बूढ़े लोग हैं ना, हम नीचे तक समझते हैं ना हर चीज़ को। कितने लोगों को कितने दशा से घर आना पड़ रहा है, चाह के भी। तो सब चीज़ तो बता ही दिए हैं, अब क्या पूछिए। बेटा मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, आपका मन नहीं करता है कि जाए वहाँ? कहते हैं जाते नहीं हैं, गए तो थे, अब हम लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि हम लोग को हवाई जहाज़ में हम चढ़ते ही नहीं हैं। हमेशा कहते हैं हवाई जहाज़ से चलो, हम जाते ही नहीं हैं हवाई जहाज़। बाबूजी चले हवाई जहाज़ में चढ़ते हैं। अब किसी दिन लिखा होगा तो चढ़ जाएंगे, लेकिन अभी हम कभी चढ़े ही नहीं। कि इतना उम्र हो गया, तुम्हारा ट्रेन से कैसे जाओगी, उतना देर नहीं बैठ पाओगी। लेकिन जिस दिन जाना होगा चला ही जाएगा आदमी, हमेशा कहते रहते हैं। सब लोग बाहर तो बाहर ही बाहर रह रहे हैं, अभी तो पूरे परिवार के साथ लॉकडाउन में फंसे हुए। मनोज भाई कोई को ऐसे कहा जाता है कि वो जमीनी स्तर के, मतलब जमीन से जुड़े हुए एक्टर हैं, और उनका किरदार भी आप देखेंगे हमेशा कहीं ना कहीं आपको एक संवेदनशील कैरेक्टर निभाते हैं, प्ले करते हैं। तो क्या वो चीज़ें जब यहाँ गांव में आते हैं तो खेत वेत में जाना होना? बिल्कुल,
गांव के लोगों से मिलना? हाँ हाँ, मिलना जुलना सब है, लेकिन गांव को लोग को तो बताएंगे आपको कि तमीज अब पहले के लोग के जैसा अब गांव के अच्छा लगता है कि आप इतने बड़े हो गए, वो कहेगा इतने बड़े हो गए हमारे लिए क्या किए, तुम्हारे लिए। अरे भैया, उनके लिए किसी ने क्या किया था, बात सोचो। हाँ बिल्कुल। अपने बल पर, उनका कहना है कि भाई अपने बल पर जाओ, अपना मेहनत करो, उसमें क्या आदमी है। अपने भाइयों के लिए ही भाई तो किसी को नहीं ले गया, इसलिए बोलता है अपने बल पर जाओ। कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है इस समय हुआ है, कोई स्पोर्ट हाउस का मालिक ही है, बहन लोग स्पोर्ट हाउस की मालिक ही है। अपने हाँ, पाले पोसे खिलाए पिलाए। कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन। 6? सबसे छोटे हैं जी शायद? बड़े हैं ना, सबसे बड़े हैं। हाँ, एक बड़ी लड़की भी है ना। चलिए अब और इनकी फिल्म जो नई अब जिसकी बात कर रहा था, फैमिली मैन 2 आ रही है। एक फैमिली मैन सीजन 1 था। में तो लगता ही नहीं है। हाँ, यहाँ का हॉल थोड़ा सा बंद है। और ये वेब सीरीज है, मतलब वेब पे आ रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि मनोज बाजपेयी की माँ बात कर रही है यहाँ पे। अब हम क्या 2 आ रहा है मनोज बाजपेयी का, तो लोगों से क्या कहेंगे कि देखें, प्यार दे उतना ही जितना प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है उनको? हाँ बोलिए, उसमें हम क्या बताएं हम उसमें। अच्छा, अभी देखी नहीं है आप? मतलब टेलर उलर नहीं देखें? टेलर देखने से क्या होता है, अब आ गए उन्हीं से बात कीजिए। इधर बैठो, इधर इधर अब ये तो थी अम्मा, और एक गीत सुतल बानी टेम्पू में, और चरकट्ठा में घर बाटे, सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे, तेल और शैम्पू में। काफ़ी प्रचलित ये सॉन्ग हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी था, काफ़ी लोगों ने इसको देखा भी था, सुना भी था, और कहीं ना कहीं उसमें गांव का दर्द ही था, गांव का भी था। लेकिन यहाँ पे हमारे पीछे उनके पिताजी हैं, और कल शायद जख्मी हो गए, चोटिल हो गए हैं, और हम उनके घर पे हैं। यहाँ पे ये जो पीछे आप जो मकान रूम देख पीछे की तरफ देखिए, वहाँ पे उनके पापा हैं जो किसी वजह से चोटिल हो गए हैं, और शायद बता रहे लोग कि गिर गए थे, जिसकी वजह से उनको चोट आ गई है। और उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए कि मनोज बाजपेयी के बारे में अब वो क्या सोचते हैं। जैसे बचपना उनका था कि भाग गए थे घर से और जाके दिल्ली गए, दिल्ली से फिर मुंबई का सफ़र हुआ NSD में, वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया, लेकिन उसी कॉलेज उसी NSD उन्होंने बाकायदा अध्यापक के रूप में पढ़ाया भी, और पढ़ाने के बाद से मुंबई का रुख किया। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है उनकी एक जीवनी अलग ही रही है, और आज भी उसी कैरेक्टर को जीते हैं। गाँव की टच अभी भी है, लेकिन आज हम उन्हीं के गाँव में, उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। पहले तो आपको चाचा जी स्वागत है हमारे इस चैनल पे। कौन है ये टीवी आएगा? हाँ, मनोज बाजपेयी आजकल जाना माना नाम है। क्या अब कैसा फील करते हैं आप? एक समय था कि वो घर छोड़ इसे बोल कर कोई क्या ऐसा कैसे वो किया है, क्या किया है, ये तो वही जानता है। 14 बरस खा, 14 दिन खाना खा गए, दूसरे काम ये सब बेकार पूछ रहा है। दिन बहुत खराब हो रहा है, लेकिन अब तो अच्छे दिन आ गए, संघर्ष किए। काटने के बाद थोड़ा सा सुख मिल जाए तो ठीक है। उनकी फिल्में आप देखते हैं कि नहीं देखते? हाँ, मनोज बाजपेयी की फिल्म देखते हैं आप? मैं देख जब अच्छे से खूब देख। हाँ, देख रहे हैं। चोट लग गया, कैसे क्या हुआ था? गिर गए थे? गिर गए थे। आते हैं कि नहीं मनोज बाजपेयी? घर पे आते हैं तो कैसे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, जैसे लोगों से कि जो प्यार आज मिल रहा है? उनकी एक फिल्म भी आ रही है फैमिली मैन 2 करके, दूसरी आ रही है। एक फैमिली मैन फर्स्ट थी और फैमिली मैन 2 आ रही है, तो उस पर क्या लोगों से क्या कहेंगे जो मनोज बाजपेयी को जैसे प्यार लोग दे चार लोगों से बैठ रहे नहीं बैठ रहे तो नहीं है? जैसे बाहर बहुत उनको सम्मान मिलता है, अरे बाहर तो बहुत मिलता है। तो ये थे मनोज बाजपेयी के पिताजी। उनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से हम बात ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही है कि एक छोटे से गांव से निकल के एक विश्व में अपना नाम बनाना, और एक इतने स्ट्रगल करना जहाँ पे लोग स्ट्रगल से भागते हैं या घबरा के पहचान बने, अपनी मुकाम बनाया, और आज वो कई सम्मानों से सम्मानित किए जा चुके हैं। कई जगहों से उनको ऑस्कर के लिए भी उनके फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था, और आज वो एक
अच्छे मुकाम पे हैं और उनके ये मम्मी पापा थे जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। और ये बेलवा गांव है। बेलवा गांव में चलिए थोड़ा सा पीछे हम दिखा दें कि चीज़ें ज़्यादा नहीं बदली है, वही चीज़ें है। ये उनका हम यहाँ पे हैं। ये पीछे की तरफ एक गाड़ी लगी है जो एक स्टार का घर है, कह सकते हैं सेलिब्रिटी का आना जाना बहुत कम होता है। 2 साल 4 साल पे, जैसे भी बता रहे हैं लोग कि 2 साल 4 साल पे वो घर आते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी एक अलग लाइफ स्टाइल है, बाहर रहना, शूटिंग में बिजी रहना। लेकिन गांव का टच अभी भी उनमें मौजूद है। इनका कहना है कि गांव में जब आते हैं तो उसी मिट्टी से खेलना, उसी जो आप इंटरव्यू में सुनते हो लड़कों के साथ घूमना फिरना, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ें बदल जाती है। तो खैर देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटेंट। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।